हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट और सही तरीका। और आपको इस बार बोर्ड परीक्षा में कॉपी ऐसे ही लिख करके आना है। आप सभी को पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे और आप सभी का एक भी नंबर आप सभी का कहीं पर भी नहीं कटेगा। ये ट्रिक और टिप्स सिर्फ एक टॉपर स्टूडेंट ही जानते हैं और वो अपनी बोर्ड की कॉपी इसी ट्रिक और टिप्स से लिखते हैं, जिससे उनको टीचर 100 में 95% और 98%, 99% देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। और अगर आप सभी लोग इस ट्रिक से अपनी बोर्ड की पूरी कॉपी लिखते हो तो आप सभी के टीचर आधा नंबर भी नहीं काट सकते हैं। ठीक है, आपको 100% गारंटी की के पूरे नंबर देंगे और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। और अगर आप सभी की लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो यहाँ पे हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले। अगर आप लोग उस ट्रिक से पूरी की पूरी हिंदी की कॉपी लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देंगे। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि ये है 2024 बोर्ड का हिंदी का बिल्कुल रियल पेपर। और सबसे पहले कि आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है और आपको इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखना है। सबसे पहले कि ये देखिए, ये है 2024 बोर्ड का हिंदी का पेपर। आपको बोर्ड एग्जाम के दिन क्या क्या अपने साथ लेकर जाना है, तो आपके पास एक स्केल होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास कुछ पेन होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये जो स्केल है ये 30 सेंटीमीटर का यानी बड़ा वाला स्केल होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास कुछ पेन होना चाहिए जिसमें ब्लू और ब्लैक पेन होना चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग जो भी पेन लेकर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, आपको सबसे पहले उस पेन को अच्छे तरीके से चला लेना है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेन लेकर जाना है और इसके अलावा आपको एक हाइलाइटर लेकर जाना है। ठीक है, इसका यूज टॉपर स्टूडेंट कहाँ करते हैं जिससे उनको पूरे नंबर मिलते हैं, ये तरीका भी हम आपको बताएंगे। आपको एक स्केच भी ले लेना है। ठीक है, ब्लैक स्केच, OMR शीट। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप सभी को इसी पर लिखना होता है। तो सबसे पहले कि आप सभी को जो बोर्ड का रियल कॉपी होता है, ठीक है, वो ये होता है और ये हाई स्कूल की कॉपी है। ठीक है, बोर्ड की कॉपी जो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही कॉपी बोर्ड में मिलेगा। और ये है इंटरमीडिएट की कॉपी। ठीक है, दोनों कॉपी बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ ये हाई स्कूल लिखा रहेगा इस पे और इस पे इंटरमीडिएट, और बाकी जो चीजें हाई स्कूल में भरना है वही आपको इंटरमीडिएट में भी भरना है। तो सबसे पहले आपको अपनी बोर्ड की कॉपी का फ्रंट पेज जो होता है उसको भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाई स्कूल की कॉपी को भर के बता देते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत करना है यहाँ से। ठीक है, आपको ऊपर से नहीं करना, यहाँ से। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे, यानी आप सभी को इस बोर्ड की कॉपी पर कहीं पर भी अपना नाम और जाति नहीं लिखना है। इसके बाद आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है। ठीक है, शुद्ध तरीके से। आप सभी का कहीं पर भी इसमें मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी अनुक्रमांक भरना है जो कि आपका 10 अंकों का बोर्ड का अनुक्रमांक रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अंकों में सबसे पहले भरना है और उसके बाद यहाँ पे शब्दों में। अब देखिए, यहाँ पे जैसे हम कोई 10 अंकों का रोल नंबर को यहाँ पे अंकों में और शब्दों में लिख देते हैं, तो इस तरीके से आप सभी को, ठीक है, रोल नंबर 10 अंकों का अंकों में लिख देना है और आपको ब्लू या ब्लैक पेन का यहाँ पे लिखने के लिए यूज करना है। ठीक है, अब इसी को आप सभी को शब्दों में लिख देना है और आपको शब्दों में लिखने के लिए यानी आप सभी को इकाई, दहाई, सैकड़े का यूज नहीं करना है। आपको जो भी अंक है उसी को सिर्फ शब्दों में लिख देना है। जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2। इस तरीके से आपको लिखने के बाद यहाँ पे आपको विषय लिखना है। ठीक है, विषय में हम आपको हिंदी की कॉपी लिखना बता रहे हैं तो आपको यहाँ पे हिंदी लिखना है।
तो इस तरीके से आपको विषय में हिंदी प्रश्न पत्र में आपको केवल लिखना है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक में, यानी इस बॉक्स में आप सभी को ये जो पेपर कोड है इसको पूरे को आप सभी को इस बॉक्स में भर देना है। ठीक है, जैसे 801 डी है तो यहाँ पे आप सभी को भर देना है, जैसे लिखा है वैसे लिख देना है। और यहाँ पे आपको परीक्षा का दिन लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने गुरुवार लिख दिया। और यहाँ पे आपको परीक्षा तिथि एवं पाली लिखना है। ठीक है, परीक्षा तिथि यानी जिस दिन आप लोग एग्जाम दे रहे हो वो आपको दिनांक लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 22/2/2024। ठीक है, यानी 22 फरवरी 2024। और यहाँ पे पाली में अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो प्रथम पाली में एग्जाम दोगे, प्रथम पाली लिखना है। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको यहाँ पे द्वितीय पाली लिखना है। इसके बाद केंद्र का नाम, केंद्र के नाम यानी आपका जहां पर भी सेंटर गया, जिस स्कूल कॉलेज पे गया है उसका आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया हंसवाहिनी इंटर कॉलेज। इस तरीके से आप सभी को कॉपी का सबसे फ्रंट पेज ऐसे ही आपको भरना है। ठीक है, आपको रोल नंबर में कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करना है। अब देखिए, सबसे पहले आप सभी के हिंदी के पेपर में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को OMR शीट पे देना है। तो ये प्रोसेस हम आपको लास्ट में बताएंगे, कैसे आपको OMR शीट भरना है और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहले कि हम आपको ये बताएंगे कि इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी जिसको लिखा जाता है जिसका आंसर, ठीक है, जिसको एग्जामिनर सबसे पहले आपके बोर्ड के कॉपी में देखते हैं और आपको पूरे नंबर देते हैं, वो तरीका हम आपको सबसे पहले लिखने वाला बताएंगे। सबसे पहले देखिए खंड ब और वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, यानी 21 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ से आपको आंसर लिखना स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी यहाँ पे दिया हुआ है एक गद्यांश और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। ठीक है, पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, यानी 6 नंबर का है। और आपको सबसे पहले कैसे लिखना स्टार्ट करना है, प्रारंभ करना है, जिससे एग्जामिनर देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाए और आपको पूरे के पूरे नंबर दे। सबसे पहले आपको स्केल और स्केच की सहायता से आपको अपनी कॉपी में इस साइड में लाइनिंग कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्केल का ऐसे गैप देकर यहाँ से आपको लाइनिंग कर लेना है। आप लोग ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से, दोनों में से किसी से भी आप लोग ऐसे लाइनिंग कर सकते हो। लाइनिंग करने के बाद सबसे पहले आपको खंड ब, ठीक है, कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर यहाँ पे आपको खंड ब लिखना है और आपको नीचे वाली लाइन में यहाँ पे आपको वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। तो आपको इस तरीके से खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। तो यहाँ पे ये किस नंबर पे है, 21 नंबर, तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 ऐसे लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें 2 दिया हुआ है गद्यांश जिसमें आपको किसी एक का करना है। और सबसे पहले कि यहाँ पे आपको ये गद्यांश है तो आपको गद हेडिंग लिखना है और उसमें आपको हिंट्स के रूप में, संकेत के रूप में, ये जो गद्यांश है इसके आगे की 2 वर्ड डैश डैश करके आपको लास्ट के 2 वर्ड को लिख देना है। ठीक है, जिससे एग्जामिनर पहचान जाते कि आप लोग किस गद्यांश के उत्तर को लिखे हो। तो यहाँ पे रोहतास दुर्ग, ठीक है, डैश डैश असंभव था, ऐसे आपको लिख देना है। इतना आपको लिखने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी आप सभी को संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो एक टॉपर स्टूडेंट संदर्भ कैसे लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलते, वो तरीका हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और देखिए संदर्भ यानी इसमें पाठ का नाम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ममता। ठीक है, इस तरीके से ममता दिया है, यानी ये ममता पाठ से है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। तो अब आपको देखिए संदर्भ कैसे लिखना है। सबसे पहले कि आपको यहाँ पे नंबर 1 लिखना है और यहाँ पे आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। अब आपको संदर्भ लिखने के बाद अब आपको संदर्भ कैसे लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, तो आपको शुरुआत करना है प्रस्तुत, और ये गद्यांश है तो गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे आपको लिखना स्टार्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और इसके बाद ये हिंदी से लिया गया तो आपको हिंदी लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, कामा के अंदर लिखना है।
अब देखिए ये गद्यांश से लिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ठीक है, यहाँ हिंदी के गद्य खंड में संकलित। इसके बाद आपको यहाँ पे पाठ का नाम लिख देना है, ब्लैक पेन से लिखना है, कामा के अंदर लिखना है। यहाँ पे पाठ का नाम हो जाएगा ममता। ठीक है, ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक और इसके लेखक, ठीक है, तो ममता कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है जयशंकर प्रसाद। तो इस तरीके से आपको पूरा संदर्भ ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, आप सभी का यानी जो संदर्भ वाला क्वेश्चन होता है, ये आपके हिंदी के पेपर का पहला क्वेश्चन होता है लिखने वाला। आपको इसको जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि इसी फर्स्ट पेज को ही देख करके टीचर आप सभी के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इंप्रेस होते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर देते चले जाते हैं। और ये जो संदर्भ लिखने की तरीका है, यह एक टॉपर की तरीका है। जैसा कि हम एक टॉपर स्टूडेंट है और हमने भी ऐसे लिखे था जिससे मुझे पूरे के पूरे हिंदी में 100 में 100 नंबर मिले थे। ठीक है, तो आप सभी को इसी तरीके से लिखना है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप सभी को शुरू के 2 पेज में, ठीक है, आपको बहुत ही बेस्ट हैंडराइटिंग में लिखना है, जैसा आप लोग सपने में भी ना देखे हो। ठीक है, आपको उस तरीके से लिखना है और सुंदर और आकर्षक, वो क्लियर लिखना है आपको। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इससे जो टीचर होते हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं, खुश होते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं। और आपको अपने फर्स्ट के यानी 2 पेज तक कहीं पर भी आपको कटपिट नहीं करना है और नहीं आप सभी को किसी भी प्रकार की फालतू बातें लिखना है, जैसे कस्में हो गए, गाली, गाना या किसी भी प्रकार की लव स्टोरी। ठीक है, आपको ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आपकी लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, आपको 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक पेन का ऐसे गैप देकर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को लिखना है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग देखने में काफी अच्छी लगेगी। इस तरीके से लिखना है। और आप सभी को ये नहीं कि ज्यादा आपको ये सब लाइनिंग इनका यानी कोई शब्द बड़ा कर दे कोई छोटा, आपको ऐसा नहीं लिखना है। बिल्कुल आपको बराबर साइज में लिखते चले जाना है। ठीक है, और आप सभी को इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने इस तरीके से ये लिखा, इसके बाद एक लाइन की ऐसे गैप देकर नेक्स्ट आपको ऐसे हेडिंग डालना है। ठीक है, देखिए हमने पहले क्वेश्चन का हेडिंग यहाँ पे संदर्भ लिखा। इसके बाद आप सभी को दूसरे क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग लिखोगे तो आप सभी को 1 से 2 लाइन के यहाँ पे गैप देकर, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालकर आपको लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो आपकी भी हैंडराइटिंग देखने में काफी अच्छी लगेगी और जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब होता है कि आपको सिर्फ उन शब्दों, उन वर्डों का व्याख्या करना है जिसके नीचे ये ब्लैक वाली लाइन है, ठीक है, अंडरलाइन है, सिर्फ उतना ही आपको व्याख्या करना है। यहाँ से मन से लेकर के थी तक सिर्फ इतना 2 लाइन की व्याख्या करना है। ठीक है, सबसे पहले कि आपको दूसरा नंबर डाल करके यहाँ पे आप सभी को, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर में रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। ठीक है, आप सभी को देखिए वही चीजें लिखना होता है, यानी जो शब्द है बिल्कुल वही लिखना होता है, सिर्फ आपको अपने शब्दों में इसको थोड़ा सा बनाकर लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से आप सभी को लिखना स्टार्ट करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको देखिए सबसे पहले कि इन 4 वर्ड को आप लोग याद कर लीजिए, इन्हीं 4 वर्डों से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि ममता हर प्रकार के सुख से संपन्न है, फिर भी विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। विलासिता का सुख भी उसको कांटों की दुखपूर्ण सया के समान प्रतीत हो रहा है। तात्पर्य यह है कि कांटों की सया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुखों के रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा है। इस तरीके से आपको देखिए लिखना है, जो चीजें लिखा है उसी को सिर्फ आपको अपने शब्दों में थोड़ी सी बनाकर लिखना है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे में क्वेश्चन है कि ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए ममता कौन थी, तो यहाँ पे
चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, यानी चूड़ामणि जो है उसकी अकेली बेटी ममता थी, उसकी क्या स्थिति थी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ममता एक विधवा थी, ठीक है, यानी ममता विधवा थी। यहाँ पे इसका आंसर मिल गया। अब आपको देखिए तीसरा ऐसे नंबर लिख करके इसमें लिखना है ममता चूड़ामणि की अकेली बेटी थी, ममता विधवा थी, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे, 2-2 नंबर पर क्वेश्चन पे 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आपका अगर ये फर्स्ट पेज जो है काफी अच्छा क्लियर जैसे हमने लिखा है वैसे अगर आप लोग लिखे तो आप लोग 100% गारंटी की पक्का टॉपर बनोगे आप लोग, ठीक है। पूरे के पूरे नंबर आप सभी को दिए जाएंगे, आपका आधा नंबर भी किसी भी क्वेश्चन पे नहीं काटा जाएगा। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें जो है बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन हमने बताया उसी प्रकार से इसमें आपको लिखना है, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 26 का क क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है क्योंकि इसको भी काफी ध्यान से टीचर देखते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 26 का क में है कि लेखक का परिचय और इसका ख में है कवि का परिचय, यानी आपको लेखक और कवि के परिचय को लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का है। सबसे पहले देखिए लेखक के परिचय को लिखना है तो आपको सबसे पहले कॉपी के ऊपरी सिरे पर लेखक परिचय, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क करना है पहले, तो आपको 26 का क लिखना है। इसमें से आप लोग तीनों में से किसी एक को लिखना है, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, तो आपको यहाँ पे जयशंकर प्रसाद लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पे देखिए यानी टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से जीवन परिचय लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलते हैं, तो वो इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखते हैं, ठीक है। आपको भी इस तरीके से बॉक्स बनाकर अगर आप लोग लिखोगे तब आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और अगर आप सभी लोग हाईलाइटर का यूज करना चाहते हो तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उससे आप लोग ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है, आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद आप सभी को 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहा है, तो आपको इस तरीके से, ठीक है, इनकी रचनाएं हेडिंग डालकर आपको इस तरीके से इनके 2-3 रचनाओं को लिख देना है, जिससे आपको 2 नंबर इस पे, 3 नंबर जीवन परिचय पर, टोटल आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। ये आपके हिंदी के पेपर में पत्र लेखन 4 नंबर का आता है, तो आपको पूरा इसी तरीके से पत्र लेखन लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले कि आपको OMR शीट को भरना है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में आपको ये जो कोष्टक में दिया है DE, इसको आपको पहले कोष्टक में D और इसमें DE भर देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जहां पर भी D है उसको, उस गोले को आपको भर देना है। यहाँ पे E है तो आपको इस गोले को ऐसे भर देना है, अच्छे तरीके से गोले को भरना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग अपनी चार्ट में ऐसे हस्ताक्षर कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे हंस पत्रिका के संपादक कौन है, ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद्र जो है वो हंस पत्रिका के संपादक है। तो आपको क्या करना है, यानी पहले का A वाले ऑप्शन को ऐसे भर देना है गोले को, ठीक है। और आपको ब्लैक और ब्लू पेन और डार्ट पेन से भरना है, ऐसे डार्ट पेन से, ठीक है। जेल पेन का यूज आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। गोला भरने का ये है सही तरीका और ये गलत तरीका, तो आपको ये जो सही तरीका यानी पूर्ण तरीके से गोले को भरना है, ऐसे आपको गोले को नहीं भरना, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से इसमें दूसरा क्वेश्चन है कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय है, तो यहाँ पे दूसरे का A, ठीक है। फिर से आपको इस गोले को भर देना है, यानी इसी तरीके से आप लोग इस पूरे गोले को भर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप सभी को पूरे गोले को भर देना है। तो इस तरीके से आपको क्लास 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम की कॉपी ऐसे ही लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आप सभी का नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।